और मुख्यमंत्री को उसी टाइम इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ऐसा था मनमोहन सिंह जी थे जिनकी पगड़ी तक उतरवा ली थी वहाँ पे और उसकी तलाशी शुरू कर दी थी। वहाँ महाबल मिश्रा को दुनिया भर की गालियाँ देता था अरविंद केजरीवाल, पानी पी का गालियाँ देता था सुबह से शाम तक। आज महाबल मिश्रा को अपना आइकॉन बना रखा है कि पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा है, और अब तो कांग्रेस का पाकिस्तान वाले भी रो रहे हैं। अमेरिका की दुनिया नरेंद्र मोदी को गिराने के चक्कर में लगी है, हिंदुस्तान को गिराने के चक्कर में लगी है। देश के युवाओं को ये बर्बाद करने का षड्यंत्र था, दारू में झोंकने का षड्यंत्र था। जिस दिन हम इंजेक्शन लगे, कोविड के लगे, अगर कांग्रेस होती तो 10 साल तक इंजेक्शन नहीं बनता, लोग ऐसे मर जाते। चोर अरविंद केजरीवाल 2018 में इसको लात मार गया कुर्सी के, उसको 2 बार विधायक रहा। सबसे पहले कांग्रेस वाले तो कह रहे थे हम खुलासा कर रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ठीक है, मैं तो 2018 में इसको लात मार गया कुर्सी के, उसको 2 बार विधायक रहा हूँ मैं। दूसरा रही है फौज की बात करा था, सुन मैं बताता हूँ। आज जो ना आर्मी DRDO 21,000 लाख करोड़ रुपए का हथियार विदेशों को बेच रहा है, और जब कांग्रेस का टाइम था तो यहाँ पे खरीदा जाता था, दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थी कांग्रेस के टाइम के अंदर से ना। 26/11 का जो हमला हुआ था आज होटल पे, वो कांग्रेस का करवाया हुआ हमला था, और जो कि प्रूव हुआ। जिन लोगों ने कुत्ते का भी पत्थर नहीं मारा, जो सोनिया गांधी की कुतिया 10 जनपद में घुमा रहे थे, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, और जो बंदे वहाँ लड़ाई लड़ी उन बंदों को मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया। और जो वहाँ पे उस दिन जो ना पाकिस्तान का विदेश मंत्री यहीं आया हुआ था कुरैशी साहब, उसको प्राइवेट चार्टर में भेजा गया। जो NSG कमांडो वहाँ लड़ने के लिए गए, उनको यहाँ सरकारी जहाज में लटकाए रखा, और बोले दोबारा एक चंडीगढ़ से और दूसरा जहाज आएगा, उसमें जाना पड़ेगा। तो कांग्रेस की करनी कथनी, और जो ना अगर 10 साल अभी रहती ना, मुझे लगता नहीं कि देश को गुलाम नहीं करा देती थी कांग्रेस। यहीं आप खड़े, यहीं हम खड़े। इतना तो मार्केट में नकली नोट आ गया था जिसका कोई हिसाब किताब था ही नहीं, और दूसरा रोज बम्बारमेंट होते थे। और यही दिल्ली है, जगह जगह लिखा रहता था किसी सामान को ना छुएं, लावारिस चीज बम हो सकता है, हर जगह यही पता रहता था। NDMC का मेंबर है वो 10 साल में यहीं, ठीक है, 10 साल इसी NDMC का मेंबर है। और आज कहीं लिखा हो तो मुझे बता दो एक जगह भी अकलावारी चीज़ को ना छुए, बम हो सकता है। इस तरीके से पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा है, और अब तो कांग्रेस का पाकिस्तान वाले भी रो रहे हैं। अमेरिका ने ही बोल दिया 20 आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर मार दिया इंडिया ने। पाकिस्तान के बिना बीजेपी का चलता ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं चलता है। अरे पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करने वाला तो कांग्रेस है, हाँ, उससे बड़ा क्या कर दिया बीजेपी। एक मिनट, आप बोलते हैं POK लाएंगे, ये लाएंगे, क्या नहीं बोलते अक्साई चीन आएगा, क्या नहीं बोलते हैं कि अरुणाचल में कुछ भी बोल देता है चाइना, क्या नहीं बोलते हैं। जब तुम पैदा 4000 किलोमीटर अभी चाइना घेर लिया भाई लद्दाख में। जब तुम पैदा नहीं हुए थे, सोनू वांगचुक को जब ये पैदा नहीं हुए थे, तब मैं भारतीय सेना में था, NSG में कमांडो रहा हूँ मैं। इनके बाप दादा ने कुत्ते का जड़ा नहीं मारा होगा। 2 आतंकवादी तो ताज होटल में मारे थे मैंने, और मैं यहीं का विधायक रहा हूँ। ये जो इस टाइप के चोर घूम रहे ना यहाँ, जेब कतरे भ्रष्टाचारी, नरेंद्र मोदी के सामने किसी की औकात नहीं है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए, आज दूसरे देश में प्रधानमंत्री जाता है तो उसको पैर छूते हैं। एक टाइम ऐसा था मनमोहन सिंह जी थे जिनकी पगड़ी तक उतरवा ली थी वहाँ पे, और उसकी तलाशी शुरू कर दी थी वहाँ। तो इतना इंडिया का नाम लेने के बाद जगह जगह विदेशों के अंदर जो युवा जो गए होते थे उनको पीटते थे, और उनको जो ना मुर्गा बना कर रखते थे वहाँ। और आज जब यूक्रेन वाली लड़ाई हुई, हो सकता है उसमें हमारा कोई भाई बहन नहीं हो, जिसका भी भाई बहन वहाँ फंसा हुआ था वो एक बार अपने हाथ दिल पर रख के देखे। अब जिस तरीके से कॉरिडोर बना गया और 24 घंटे के लिए लड़ाई रोक दी गई, अब जितने भी इंडिया के बंदे हैं उनको उनके देश भेजा जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। उससे जो है मोदी किसी को व्यक्तिगत पैसा देने थोड़ा ही आएगा। आज आप जाओगे, आज हरिद्वार जाना है, आप आज गंगा जी जाना है, आपने जमुना जी जाना, आपने कहीं जाना है, आप 2 घंटे 3 घंटे पहुंच जाते। और कांग्रेस के इतने चोर जो ना हथियारों में दलाली खाते थे, ये जो ना किसी भी जवान के उसमें खाते थे। लोग कहीं पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान से डरते थे, ये पैसा देते थे पाकिस्तान को। स्लीपर सेल इंडिया में रहते थे, पाकिस्तान के श्रीनगर में रहते थे, उनको कांग्रेस पैसा देती थी। और आज जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिस तरीके से अमित शाह जी ने धारा 370 को हटाया है, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आए दिन वहाँ बीबी कैंट के अंदर रोजाना की 2-4 फौजियों की बॉडी आती थी, रोजाना 2-4 शहीद होते थे। आज जब से धारा हटी है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आज हमारे देश के जवान को पावर है। और आज जो ना वो हाल नहीं है, खुले घूम रहे। आज तिरंगा यात्रा होती है
जम्मू कश्मीर के अंदर लाल चौक के अंदर तिरंगा झंडा फहर रहा है। अरे किसकी हिम्मत है? ऐसे ऐसे जो कायर घूम रहे हैं ना, जो इधर उधर के टटुए फटुए, ये तो जम्मू से आगे जाने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज पूरे लोग घूम रहे हैं। आज हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, आज हिंदुस्तान की राय ली जाती है। हिंदुस्तान जो बोलता है वही होता है। आप लोगों को पता नहीं है, अभी पीछे यूक्रेन वाली लड़ाई के अंदर यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जो ना परमाणु अटैक करने वाला था, इंटरनल जब मोदी जी ने बातचीत करने के बाद अमेरिका ने इस चीज़ का खुलासा किया है। आप अभी हमले का जो बयान भी दिया था उन्होंने, अभी ये युद्ध का टाइम नहीं है। अरे जिस देश के प्रधानमंत्री का इतना सम्मान हो, हम तो देश के सैनिक रहे हैं, हमारा तो गौरव से छाती चौड़ी हो जाती है। और ये जो है ईंट का जवाब पत्थर से। आपने देखा पाकिस्तान में एक हमारा जवान गिरा, जहाज गिरा था, गिराना भी ना हो, और किस तरीके से मुँह छू के ताव देखा आया कि नहीं आया। और जो कांग्रेस के टाइम के जो लोग बंद हैं, 71 की लड़ाई हुई, हमने उनके 90,000 सैनिकों को पकड़ा, सबको छोड़ दिया, पर जो हिंदुस्तान के सैनिकों ने उन्होंने पकड़ा था वो कांग्रेस नहीं छुड़वा पाई। और जो 71 की लड़ाई में जो हमने एरिया जीता, कांग्रेस ने वो एरिया तो छोड़ दिया, पर जो पाकिस्तान ने जो एरिया को कब्जा किया वो आज तक नहीं छोड़ा गया। और दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा ताज़ा 8 नेवी के जवानों को किस देश के अंदर अभी फांसी की सज़ा सुनाई हुई थी। अरे देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाके बैठ गया, उनके घर वालों को पता नहीं है, डायरेक्ट एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, फांसी की सज़ा दी हुई जवानों को छुड़वा के लाने। ये देश के प्रधानमंत्री की बात है। दूसरा, जब हमारा हमला किया पाकिस्तान, उन्होंने किस तरीके से देश के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान के अंदर जाके मारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बात वो टटवा भी चला गया, भड़वा, जो कांग्रेस बात कर रहा था चाइना की, जाट रेजिमेंट के जवानों ने किस तरीके से मार मार के उनको लाठियां चाइना वालों को लंबा कर दिया वहाँ पे। आप लोगों ने देखा हुआ वीडियो। तो पहली बार जो बात हुई थी उस समय क्या था, अब हमारे जवान तैयार नहीं थे। जब पहली बार लड़ाई हुई तो उस समय वो झगड़ा करके चले गए, पर दूसरी बार जब हमारे जवान गए पूरी तैयारी के साथ, और तो किस तरीके से मार मार के चाइना वालों को फुटबॉल बना दिया वहाँ पे। ये देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरफ जो पॉलिसी होती, ये नहीं होता छोटी सी बात हो जाए और लड़ाई शुरू कर दे। देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा अब लड़ाई का समय नहीं है, अब विकास का समय है, अब जो है ना एक दूसरे को सहयोग देने का समय। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष कभी कभी होते हैं, और ये तो चल रहा है। एक बात आओ, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक ही परिवार से चल रहा था, इसका मतलब देश आज़ाद कहाँ था, गुलामी था ना। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और आज जो ना ये तो समय का बदलाव है, ये तो अब दवाई दी गई, इस देश में दवाई बनी, सबको इंजेक्शन लगे, कोविड के लगे। अगर कांग्रेस होती तो 10 साल तक इंजेक्शन नहीं बनता, लोग ऐसे मर जाते। और इन्होंने खुद दवाई बनाई देश के अंदर, अपने देश के लोगों को लगाई, दूसरे देशों को भी दवाई दी गई। ये सारी चीज़ सबको लेके चलने की बात होती है। लड़ाई लड़ना कोई हल नहीं है। लड़ाई अभी देखना, जितने देश लड़ रहे हैं बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, 20 साल पीछे चले जाएंगे। तो छोटी मोटी नोक झोंक तो बॉर्डर पर हमेशा चलती रहेंगी, और बॉर्डर पर अगर नोक झोंक लड़ाई नहीं होगी तो फिर भर्ती कौन करेगा? फौज को तो फिर जरूरत ही नहीं है, फिर तो अपने बस पुलिस ही डंडा लेकर संभाल लेगी काम को। तो ये सब चीज़ चलती रहेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री को जो है ना, और ये जो 400 पार का नारा दे रखा है, और ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल, इसको बनाने वाला विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह है। जब 28 विधायक जीते तब भी मैं जीता था, दोबारा भी जीता था, पर जब ये चोरी चकोरी जो इन्होंने करना शुरू कर दिया। सुरेंद्र सिंह नाम हुआ आपका? सुरेंद्र सिंह कमांडो नाम मेरा। तो ये जो है, इनको मैं खुद 2018 में छोड़ के चला गया। और ये एक बात आओ, दिल्ली के अंदर सब सरकारी ठेके थे, जब सरकारी ठेके बंद करना, हर ठेके में अगर 5 आदमी भी नौकरी कर रहा था तो 5,000 जो कच्चे कर्मचारी थे उनकी नौकरी चली गई, उनकी तो कोई बात कर ही नहीं रहा। और 20,000 करोड़ रुपये का इन्होंने घाटा खाया। जो पहला साल था 18-19 के अंदर 4540 करोड़ रुपये सरकार के खजाने में टैक्स का आया। 20 के अंदर 19-20 के अंदर 6,000 करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ। और जब इन्होंने पॉलिसी बदली तो मात्र 1,500 करोड़ रुपए खजाने में आया, और ठेकेदार की जेब में कितना चला गया? 2,250 करोड़ रुपए चला गया वाइट। और जो ब्लैक में इन्होंने जो बेचा उसकी तो अलग बात है। तो ऐसे जो लोग हैं 33 करोड़ रुपए उस ठेकेदार के वापस दे दिए। एयरपोर्ट जोन में जो ठेका नहीं खोल पाया उसकी सिक्योरिटी में नहीं वापस दे दी। अरे 30 करोड़ रुपए कैसे दे देंगे? बगैर लिए तो कुछ देना नहीं इन्होंने। तो 144 करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ कर दिया। अब ठेके बंद रहे, इनको नुकसान हो गया। अरे दारू का तो कुछ नहीं बिगड़ता, दारू को तो 100 साल रखे रहो, क्या बिगड़ा भाई उनका? उनके 140 करोड़ रुपए 44 करोड़ रुपए इन्होंने माफ। तो ये जो लुटेरा गैंग है, और कांग्रेस, और ये एक ही बात है, कांग्रेस पहले तो बाँ कर रही थी, और केजरीवाल को पकड़ रहे हैं, समझौता होगा, अब रो रहे जी ऐसे हो रहा। तो ये जो है सत्ता के लोभी लालची लोग, और मुख्यमंत्री को उसी टाइम इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि ये लोकतंत्र है और बहुत ही
आदमी जो ना अच्छे तरीके से, बहुत सभ्य तरीके से व्यक्ति को चुना जाता है। अगर किसी भी आदमी पर आज तक कोई लांछन लगा है तो उस आदमी ने इस्तीफा दिया है, और जब वो पाक साफ हुआ है तो उसने दोबारा सीट पाने में कोई रोक रहा है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। और ये महल सामने रखा हुआ है, ये तो बगैर पैसे तो बना नहीं है, अपने एक जेब से उसने चवन्नी लगाई नहीं है, तो फिर बना कैसे? अरे किसके घर में है? कहीं के 3-3 करोड़ रुपए के पर्दे, 10-10 लाख रुपए की सीट, बैठने वाली वो लैटरिंग वाले कम्बोर्ड। अरे क्या किस तरीके से लूटा इनको, ऐसे लुटेरे कहीं नहीं देखे। वो मेरा आपका पैसा है, किसी का नहीं है, सब लोगों का पैसा है वो। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे आदमी की हमायत करना, ऐसे आदमी का पक्ष लेना जो दिख रहा है सारी चीज़ें, तो उसमें तो दो राय नहीं है। केस FIR सब होती है, मेरे ऊपर 28 FIR हुई, ठीक था, हुआ, जांच हुई, ख़त्म हो गया। दूसरों पर भी होती राजनीति में, पर जो चोरी कर रखी तो उनको पता है, अब हम छूटने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद ने लूट नहीं बताई, आया ना, जेल काटा हुआ है लालू प्रसाद की कोली भर भर के। जब कह रहा था सोनिया गांधी को जेल में नहीं भेज रहे, ED अपना काम नहीं कर रही, अब जब ED जब अपना काम कर रही है तो भारत माता की जय तो भूल गए, अब सोनिया माता की जय बोलने लग गए। सोनिया माता की जय बोल। ये कहानी है। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न आपसे, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे एक बात बताइए कि जो जितनी अचीवमेंट्स आपने गिनाई, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, तो ये विपक्षी दलों को क्यों नहीं दिखाई देती? उनको क्या सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, या खूबियां क्यों नहीं दिखाई देती? देखो, विपक्षी दल और पार्टियों का काम है एक दूसरी पार्टी के अंदर कमियां निकालना, परंतु जब देश की बात होती है तो सारी पार्टियों को, सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। आज देश तरक्की में है, ठीक आदमी के हाथों में है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। मुझे तो लग नहीं रहा कि ये ढंग के कैंडिडेट भी उतार देंगे। यहाँ नई दिल्ली से उतार रखा सोमनाथ भारती, हमारा साथी है, कौन नहीं जानता, कुत्तों से अपनी घरवाली को कटवा रहा था, है किस किस तरीके से कर रहा था, वो विदेशी इजराइल की महिला थी उनका कैसे शोषण कर रहा था, वो जग जाहिर है। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ कैसे बदतमीज, तो जो है, जो लोग हैं वो कहीं नहीं है, चरित्रवान लोग नहीं। महाबल मिश्रा को दुनिया भर की गालियाँ देता था अरविंद केजरीवाल, पानी पी का गालियाँ देता था सुबह से शाम तक। आज महाबल मिश्रा को अपना आइकॉन बना रखा है, अब वो हमारा वो होगा जी, हमारा सुशील गुप्ता है और इनका क्या करैक्टर, क्या चरित्र है। संजय सिंह का मुझे पता ना कोई आदमी क्या करैक्टर, क्या चरित्र है। मेरा अपना करैक्टर है, मैं फौजी आदमी हूँ, कारगिल की लड़ाई लड़ी, 26/11 का हमला लड़ा, वारडी से बोलूँ, गोलियाँ खाई, मिलिटेंट मारे, ठीक है। आने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर रहा, उसके बाद तो कुछ करैक्टर तो होता है। ये थोड़ा कि आप बचपन से चोरी कर रहे हैं, कोई पिक्चर हॉल की टिकट चोर के बेचता था, कोई बस की टिकट चोर के बेचता था, कोई डंडी मारता था, तो ये सारा कुटुंब जो है, बाणमती का जो कुनबा है ना, ये सब औरंगाबाद जो अच्छे लोग थे, चाहे प्रशांत भूषण है, शांति भूषण है, योगेंद्र यादव है, नवीन जैन है, तमाम आदमी जो ना अच्छे लोग थे वो छोड़ के चले गए। अब इसमें सारे भ्रष्टाचारी, चोर और कांग्रेसी, वही सारे लोग पैसे दे देकर टिकट लेके, इनके 99% विधायक वही कांग्रेस से आए। एक वो महिला आती है तीसी, उसका मुझे बता दो क्या उसका सहयोग है, क्या उसके परिवार का क्या वो सहयोग है, क्या देशभक्ति उनकी, बताओ मुझे। ज़्यादा बताऊँ तो महिला आप लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ये सब 2018 में आए। एक वो आँख के बहाने से भाग गया पाकिस्तान में, कौन सा चड्डी है, चड्ढा क्या है वो, ठीक है, राघव चड्ढा, हाँ, तो वो अपना चड्डी लेकर वहाँ पहुँचा हुआ। क्यों? क्योंकि जेल में जाना पड़ेगा, चोर है ये। 2018 में अगर राष्ट्रीय नेता बने घूमने, हम देशभक्त हैं। अरे वो उसने वहाँ जो पैसे लिख कर दिया, झूठी लिख के बना के कागज, और वो तो ये सब भागे घूम रहे हैं। इनका कोई करैक्टर नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, राजनीतिक गिरावट आ गई है, और लोग भी बस टीवी देख के वो करते रहते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ ये माँ भ्रष्टाचारियों का टोला है, ऊपर से नीचे किसी को देख लो, किसी की जिसकी जेल नहीं, जेल करे खाए हुए लोग हैं सारे के सारे। अच्छा सर, मुझे बताइए, केजरीवाल जी के जो गिरफ्तारी हुई 14 दिन वाली, लास्ट वाली, इसके बीच में भी जर्मनी के एम्बेसडर ने बोला था कि ये देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और भी UN में भी ऐसा कुछ बोला गया। तो एक मुझे बात बताइए, जैसे कि हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले लालू यादव को गिरफ्तार किया गया था, तो ऐसा तो विदेशों से कोई बयान नहीं आया था। केजरीवाल जी के लिए क्यों? हम बताएंगे ना। लालू प्रसाद जी तो जेल काटे, कमी थी तो काटे, चुप बैठे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी भी जेल काटे, मुख्यमंत्री थे। सोरेन को भी पता था मैंने गड़बड़ कर रखा, चुपचाप इस्तीफा दिया, चुपचाप अपने बैठ लिया गाड़ी में। ये महाभ्रष्टाचारी है, ये यूज एंड थ्रो करती बाकी पार्टियां, ये डिस्ट्रॉय भी करता है, ठीक है। जब इसके गले में पट्टा डल गया, अंदर चला गया, कई दिन तक रोला मचा, बात बन जाएगी। फिर ये अपनी घरवाली को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद कर रहा था, तो उसी दौरान जो ना 2-3 इसके गुर्गे जो ना आगे निकलते दिखाई दिए। अगर मुख्यमंत्री दौड़ में दिए 2-4 गुर्गे आगे, तो 2-4 गुर्गों का और नाम ले दिया, ये भी क्यों बाहर है, तुम भी अंदर ही आ जाओ, ठीक है। तो इन्होंने मिल बांट के, बंदर बांट करके चोरी कर रखी है। मेरे देश के युवाओं को ये बर्बाद करने का षड्यंत्र था, दारू में झोंकने का षड्यंत्र था। जिस दिन हम सत्ता में आए, जिस दिन
दिन हमने पार्टी बनाई थी, इसी अन्ना हजारे की स्टेज से हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, अब गली की महिला अगर बोल देंगी अब ठेका बंद हो तो हम बंद करेंगे, हम स्वराज लाएंगे, लोग इकट्ठे होकर कहेंगे ठेका नहीं खुलेगा, हम ठेके बंद कर देंगे। उल्टा क्या हुआ, सारा का सारा ठेके इन्होंने दे दिए। अरे कहते थे बड़ा घर नहीं लेंगे, मैंने भी एफिडेविट दिया था लिख के पूरा, वो टाइम मार के नोटरी, अगर हम बड़ा घर नहीं लेंगे, मैंने तो नहीं लिया, मेरे पास तो दिल्ली में कोई घर नहीं है, 2 बार विधायक रहने के बाद वैसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा एक घर बना लिया, ये सब हमारे सब लोगों के खून पसीने की कमाई से। और जितना जहाँ भी ये पैसा लगाते, यमुना मैया चिल्ला चिल्ला के यहाँ तक आ गई थी, इंडिया गेट तक, क्योंकि उसकी सफाई नहीं, खुदाई नहीं हुई, उसका पैसा खा गए। हर साल का 2000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए। ये तो मैंने देखा हर 2 साल पे वो कहते हैं सफाई करेंगे गंगा जी की, बस फिर सफाई करेंगे यमुना जी की। हाँ, बसों का दोस्त, गेट भी नहीं खुले, फौज को बुलाना पड़ा कि हमारे गेट खोल जाओ, नहीं बुलाया तो पूछ लो, ठीक है। तो ये इतने जलालत आदमी हैं, एक व्यापारी आदमी है, मतलब माठक आदमी है। रही दूसरे देशों की बात, पूरी दुनिया के नेता, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को गिराने के चक्कर में लगी है, हिंदुस्तान को गिराने के चक्कर में लगी है। पहले हिंदुस्तान तलवे चाटती थी ये सरकारें, बीजे नहीं मिलते थे, जवान हमारे जाते थे पीटते थे। मैं यूएनओ में रहा हूँ भाई, मैं कोफी अन्नान के साथ रहा हुआ सिपाही हूँ, ऐसे नहीं हूँ लल्लू पंजू, आप गूगल करके देख लो, खड़े खड़े कमांडो सुरेंद्र सिंह यहाँ पे रोते थे लोग, हमारे से मिलने के लिए आते थे, मैं जब भी हमारा पूरे विदेशों में घूमता रहता था। तो आज जो है ना, हिंदुस्तान का आदमी जब इंडिया बोलता है, हिंदुस्तान का रहने वाला बोलता है, तो उसको विशेष इज्जत दी जाती है। आज हमारे बीजे की, आज हमारे की वैल्यू है आज, तो ये कितनी बड़ी बात है। खाली यहाँ बिजली पानी ये करने थे, और बिजली का इतना बड़ा घोटाला है। अब जो है, जो टैरिफ, आपको तो बिल नहीं आ रहा है 200 यूनिट वाले को, पर जो कंपनी को जो बिल जा रहा है उसमें टैरिफ लगा के डबल पैसा जमा होता है, क्योंकि उसमें सरकार का शेयर है। जब उसका CAG जांच हुई, उसके बाद पकड़ में आने के बाद सारी कंपनियों को तो पैसा तो जमा नहीं करवा केजरीवाल ने। बस खरीदी, बस का घोटाला है, आप अखबार में पढ़ते होंगे ना। जल बोर्ड के अंदर 1200 करोड़ रुपए की FD थी, और आज जल बोर्ड 200 करोड़ के घाटे में है। 1200 करोड़ तो गायब ही हो गए, 200 करोड़ और घाटे में चला गया, लोन और चढ़ गया उसमें 200 करोड़ रुपये। कोई आप ग्रामीण क्षेत्र में देख लो, कोई रोड बनाया हो, कोई नया काम कराओ, कोई भी नया हॉस्पिटल बनाया हो, एक हॉस्पिटल बता दो मुझे, और कोई भी नया स्कूल बनाया हो नई ज़मीन खरीद के बता दो मुझे। वही बिल्डिंग तोड़ते हैं, उसको गाटर टुकड़ी की बना देते हैं, गाटर टुकड़ी का कमरा 2 लाख रुपए में बन जाता है, परंतु ये उसका 40-42 लाख रुपए ऐंठने का काम करते हैं। और गाटर टुकड़ी का कमरा अगर अर्थक्वेक आ जाता है, हल्लन आ जाता है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हो ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा, बच्चों का जीवन भी खतरे में। कोई नए मास्टर पक्के करे हो, नए मास्टर इन्होंने भर्ती करे हो, तो सिर्फ ये हुआ बनाते हैं, हवा बनाते हैं, और कोई काम नहीं इनका। और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इनको एकदम 100% सच बोल रहा हूँ, और इनकी जेल होगी, 100% जेल होगी। और संजय सिंह अभी छूटा है, जमानत पर छूटा है, वो दिनेश अरोड़ा चिल्ला चिल्ला कह रहा था मैं इसके घर में पैसे दे के आया हूँ, तभी तो पकड़ा था। तो ये सच्चाई है, और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा केजरीवाल करेगा वैसा भरेगा। आज देश के विकास की बात है, देश के अंदर जो है ना तरक्की की बात है। अगर हिंदुस्तान का नाम गौरव से कहीं लिया जाता है तो हमारे सब के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जो लोकसभा का चुनाव 24 में होने वाला है, उसके बाद जैसे कि 400 सीटों का टारगेट रखा है बीजेपी ने, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि राज्यसभा में भी बहुमत नहीं है, जो कि धीरे धीरे कोशिश करके बढ़ा लिया जाएगा। तो जो 370 का मुद्दा हल किया बीजेपी ने, उसके बाद 3 तलाक का मुद्दा हल किया, अभी राम मंदिर का मुद्दा भी हल हुआ, और ऐसे ऐसे 2-3 काम और हुए। आप अभी जो अगला सत्र देखते हैं 5 साल का, उसमें कुछ क्या टारगेट है बीजेपी के, कुछ बड़े डिसीजन क्या लिए? देखो, मोदी जी दूरगामी सोच के आदमी है, और मोदी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मैं बात दो ना 2047 की कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस आदमी का ऐसा विजन हो, जो आदमी पहली बार MLA बने, पहली बार ही मुख्यमंत्री बने, फिर MLA बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर MLA बने, फिर मुख्यमंत्री बने, और पहली बार MP बने तो प्रधानमंत्री बने, MP बने, फिर MP बने, फिर प्रधानमंत्री बने, और फिर, तो वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। और आज जो है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे खट्टर थे, चाहे बालकनाथ हैं, भाई साहब ये सब लोग जो है हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी अपने बच्चे की लड़ रही है, लालू अपने बच्चों की लड़ रहा है, चौटाला अपने बच्चों की लड़ रहा है, केजरीवाल अपने बच्चों की लड़ रहा है। तो आप लोगों के जो बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जो बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
हमको उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और 2047 में हिंदुस्तान का एक अलग ही नाम होगा। आज जो जीडीपी कितनी ऊपर आ गई है, आने वाले टाइम में और भी ऊपर पहुंचेगी और जो विकसित देश हैं वो सब घबराए हुए हैं। वो हाल है आज देशों का। और पाकिस्तान की तो औकात नहीं है खड़ा होने की। और कांग्रेस में रोज़ धमकी देते थे, रोज़ हमले होते थे और रोज़ कांग्रेस वाले यही ड्रामा करते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। अध्यक्ष जी का लेंगे। हाँ जी, अध्यक्ष जी को अगर बात नहीं बनेगी। आइए सर, आइए। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे इतनी सारी चीज़ें हुई, सर ने मुझे बताई, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी ये सब जानती है, जैसा सर ने बताया, आधे से ज़्यादा लोग तो जानते ही होंगे। तो मुझे बताइए कि हर बार फिर ऐसा कैसे होता है कि विधानसभा में यहाँ आम आदमी पार्टी जीत जाती है, अभी जैसे तैसे या जैसा भी कहें उसमें आपके एमसीडी में भी जीत गई आम आदमी पार्टी, और लोकसभा में मतलब बीजेपी सातों के साथ सीट ले जाती है, तो ये कैसा डिफरेंस है? पब्लिक कहाँ पे मिस मार जाती है? 2024 में 7 सीट और 2025 में दिल्ली प्रदेश विधानसभा की मतलब 70 में से 50 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। क्योंकि ये आपने देखा होगा, केजरीवाल जेल जाने से पब्लिक को मैसेज गया है कि वास्तव में बड़ा चोर है, बहुत बड़ा ठग है। तो इसलिए इनको दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास बढ़ा है, इनका घटा है। मतलब रिसेंटली वाली घटना से घटा है? हाँ, मतलब पब्लिक थी भाई, इन लोगों ने शरीफ हैं, ईमानदार हैं, हॉनेस्ट हैं, इन्हें देखा है इतना बड़ा चोर घोटाला करने वाला आदमी। तो दिल्ली के गरीब से गरीब बच्चा जानता है कि सबसे करप्ट आदमी केजरीवाल है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अभी जैसे इंडी गठबंधन को जैसे कांग्रेस ने 40 सीटें कुछ आई थी पिछली बार, अभी आप कितनी सीटें देखते हैं कांग्रेस? अब ये 40 से भी नीचे डाउन हो गई, 40 से भी कम आएंगे? डाउन हो गई। और गठबंधन पहले थे ना, उसे 100 से भी नीचे रह जाएंगे, बिल्कुल 100%। और 400 पार मोदी जी गारंटी है, मतलब 400 पार की जो है 470 कर हो जाता कोई वो नहीं है, हाजिर नहीं है। अच्छा सर, लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी को मतलब जैसे अध्यक्ष बनाया हुआ था पहले और अभी भी मेन में ही है, तो ऐसा बोलते हैं कि राहुल गांधी जी एक तरीके से बीजेपी की तरफ से ही कैंपेनिंग करते हैं, मतलब अगेंस्ट कैंपेनिंग हो जाती है गलती से। तो आप इस तरीके से ये कैसा कैंपेन होता है? एक्चुअल में राहुल गांधी वह अपने को प्रधानमंत्री शो करने के लिए जी ड्रामा करता है, और वो ड्रामा पब्लिक देख लेते हैं। ये तो बेवकूफ़ पप्पू लोग कहने लगे इससे धीरे धीरे, एक्चुअल में पप्पू है, वह हमें फ़ायदा नहीं कर रहा, मतलब खुद को नुकसान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही मतलब काम करती है, ज़मीनी काम करती है, इतने हाईवे बने, इतने मेट्रो काम, हॉस्पिटल बने, कितने एम्स बने दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अपन देखे होंगे। तो कांग्रेस ने क्या 70 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ ये है उनका एक बहाना था, गरीबी हटाएंगे, मतलब गरीबी ने हटा दी। गरीब को जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या अपना पेट के गरीब वैसे मर के बेचारे। आप देखो आज गरीब कहाँ है, जो बच्चे कहते हैं रोज़गार नहीं, कितने रोज़गार हैं, कोई मेट्रो बन रही है, रोड बन रही है, क्या रोज़गार नहीं हो पर? ये लोग मतलब बच्चे आजकल मतलब ये जो झूठ बोलते हैं बच्चे आज की डेट में, क्योंकि वे बच्चे हैं जो आराम फ्री खाने वाले बच्चे, जो केजरीवाल जैसे मतलब भाव को रखने वाले, उनके विचार रखने वाले ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार इंसान कोई भूखमर नहीं है। आपने जैसा कहा कि राहुल गांधी जो है, जो भी आपने कहा अभी, तो मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि उनको मतलब उनका एक जो भी डायलॉग बोलते हैं वो कांग्रेस एक टारगेट है, राहुल कैसे प्रधानमंत्री बने, चाहे सारे उसके MP MLA सब भाग जाए, और सोनिया गांधी चाहती है कि मेरा बेटे पर प्रधानमंत्री एक सीट है उनकी, वो चाहती है, ये परिवारवाद। तो सर मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ था तो 2 बार मनमोहन सिंह रहे प्रधानमंत्री, कम से कम दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तब तो उनको बनाया जा सकता था। उस टाइम पे था बचपना। अच्छा। अपन देखा होगा जो बिल पास किया पार्लियामेंट में फाड़ के फेंका उसने, उनको मालूम पड़ा कि ये बच्चा है, अभी इसको नॉलेज नहीं राजनीति की। तो अब बड़े हो गए, बचपना अब मैच्योर हो गया, अब बचपन जब मैच्योर है वो टाइम निकल गया, अब बात कांग्रेस खत्म हो गई। अच्छा, फॉर इंस्टांस सर एक मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि जैसे कि बहुत उनमें मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन सी सीट पे कौन खड़ा होगा, और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि PM कैंडिडेट उनकी तरफ से कौन होगा एनडी गठबंधन में। तो आप मुझे बताइए कि अगर सपोज कीजिए कि जीत जाती है एक बार को, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा वहाँ पे, ऐसा कुछ है? ये गठबंधन है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कोई नहीं जीतेगा। जीतने मतलब गठबंधन है उसे, मतलब सपोज करो आ भी गई तो इनमें इतने इनमें टुकड़े वहीं कर देंगे अपना आप एक दूसरे को। अच्छा सर, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग पिछली बार? 42 में 35 सीट, 35 सीट जीत। 52। अच्छा, अब जो 400 का आप लोगों ने टारगेट लिया है, तो कौन कौन से राज्यों में बढ़ने वाली सीटें? साउथ में
साउथ में बढ़नी है। अच्छा। जो पहले नॉर्थ इंडिया में बढ़ती थी, उसमें साउथ का ही मतलब जहाँ हमारी 2 सीट आती थी वहाँ हर स्टेट में 10-10, 20-20 सीट आ रही। बहुत ग्राफ बढ़ा है। एक और प्रश्न सर, मेरा पर्सनल है, इसको आप वैसे माइंड मत कीजिएगा। मोदी जी के बाद आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री बीजेपी में? जब तक मोदी जी है, 47 तक तो बता ही दिया उसने, मैं हूँ। जब तक मोदी जी है, उन्हें टारगेट 100 साल उम्र हो गई। तक बता ही दिया। नहीं, उन्हें टारगेट दिया है। मोदी जी जब तक हैं, मोदी जी रहेंगे। अच्छा, चलिए इस सवाल का आप जवाब देना नहीं चाहते। नहीं वो है ना, बता दिया उसने, खुद बता दिया। 2047 तक तो पूछो ही मत, अभी गाड़ी ऐसे चलने दो। 2047 के बाद बात करेंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।